नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज सरायकेला जिले का कोरोना वैक्सीन का दूसरा खेप चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचा, जिसमें 5,500 खुराक डोज है। वैक्सीन को राज्य RCH रामकुंड से चांडिल लाया गया। वहीं वैक्सीन को अनुमंडल अस्पताल चांडिल के विशेष शीतगृह कमरे में रखा गया है, जहां से जिले के सभी प्रखंडों के PHCH को आपूर्ति की जाएगी। वैक्सीन लाए हैं 5500 खुराक राज्य RCH ऑफिस रामकुंड से मिला है हम लोग को, और अभी हम लोग इसको अपना जिला के श्रृंखला में रखें। लालचंद महतो चौका थाना के रहने वाले अपनी स्कूटी से चौका बाजार से तुलग्राम अपना लाइन होटल लौट रहे थे कि खूंटी घाटे स्थित घोड़ा बाबा के पीछे की तरफ से एक स्कूटी पर सवार दो अपराधी गाड़ी रुकवाकर रिवॉल्वर का भय दिखाकर उसकी स्कूटी को लूट लिया और तमाड़ की ओर भाग गए। भागने के क्रम में चावलीवासा के पास पतराखून की बिजली मिस्त्री जगन्नाथ महतो के पास से 5,000 रुपए तथा सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन को रिवॉल्वर का भय दिखाकर लूट लिए। दो अपराधकर्मियों ने एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो को पिस्टल का भय दिखाकर उसकी स्कूटी लूट लिया था, और जब वो लूट के भाग रहे थे तो चावलीवासा के पास से एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो से भी पैसे की लूट की गई थी। अब उस कांड के दूसरे अभियुक्त अनमोल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके निशानदेही पर उक्त घटना में लूटी गई स्कूटी को बरामद कर लिया गया है और इन्हें भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनमोल कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है, ये पूर्व में भी 15 OP में लूट कांड में जेल जा चुके हैं। हाथा चाईबासा राजनगर थाना क्षेत्र के भूरकुली में CRPF का जवान राजू आई चकद्दरपुर ड्यूटी जाने के क्रम में उसकी KTM मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर जवान को MGM रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर राजनगर पुलिस भी पहुंची। CRPF जवान है जो अपना जा रहे थे चकद्दरपुर ड्यूटी में, तो एक्सीडेंट हो गया इनका भूरकुली में। KTM मोटरसाइकिल में अपने गिर गए। वहाँ से कोई पब्लिक इनको 108 गाड़ी को फ़ोन किया, उसी गाड़ी पर अभी यहाँ आया। फिलहाल जवान का स्थिति ठीक है। अभी कहाँ रेफर किया जा रहा है? जमशेदपुर MGM। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर विधि व्यवस्था DSP आलोक रंजन ने जुगसलाई, बागबड़ा व परसुडी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाए गए। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच पड़ताल की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रखंड कमेटी ने आज एक बैठक की। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाया गया। ये प्रस्ताव हम लोग पारित कर रहे हैं कि कल 22 तारीख सुधीरदा पूर्व मंत्री का जयंती है। वो जयंती हम लोग उसी कुंडू भवन में मनाएंगे और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जयंती है। वो हम लोग हलुपुनी स्थित स्टेच्यू पर हम लोग प्रखंड कमेटी द्वारा मनाया जाएगा। और इसके बाद 31 जनवरी को पूरा जमशेदपुर प्रखंड के 55 पंचायतों के अध्यक्ष सचिव के साथ कम से कम एक पंचायत से 10 महिला 10 पुरुष कार्यकर्ता को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और आमंत्रित करने का मुख्य मकसद यह है कि प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर साथ पंचायत क्षेत्रों को विकास की गति को तेज करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उस कार्यशाला में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव मोहन कर्माकर जी, केंद्र सचिव शेख बदरुद्दीन जी, केंद्र सचिव अस्तिक महतो जी, केंद्र सचिव राजू गिरी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश आजाद हिदायतुल्लाह खान जी और पूर्व सांसद श्रीमती सुमन महतो जी, साथ में हमारे पूर्व मंत्री दुलाल भोया जी के अलावे केंद्र के जिला के सभी को हम लोग उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हम लोग आज से पूरा जोर शोर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
देश भर में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक एवं किसान समर्थित संगठनों द्वारा आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर धरने में तब्दील हो गई। वहीं आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसराय विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 को वापस ले जाने की मांग की है। जो हमारे अन्नदाता है, भारत सरकार का जो पद में कुर्सी में जो बैठे हैं वो देश के नागरिकों को, देश के गरीब गुरेबा लोगों को अनाज नहीं खिलाएंगे। देश के अगर किसान जो है वो यहाँ के लोगों को जो है गरीब गुरेबा लोग हैं, खटने वाले हैं, मजदूरी है और पैसे वाले भी हैं, तो हीरा मोती नहीं खाते हैं, वो अनाज ही खाते हैं। और वो अनाज उगाने का काम हमारे किसान करते हैं। और किसानों का जो मांग है, जो सारा उन लोगों ने जो बनाया, उस पर 3 कानून ऐसा है जो किसान का विरोध में है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत नेहरू कॉलोनी में संपत्ति विवाद में बुआ और भतीजा के बीच जमकर मारपीट हुई। उधर बुआ का आरोप है कि उसके पिता ने अपने मकान अपनी 5 बेटी के नाम कर दी, जबकि महिला का भाई भी है, लेकिन इसका भाई अपने पिता को नहीं देखता था, इसलिए पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उधर जब महिला अपने ससुराल गई तो तब उसके भाई के दोनों पुत्र ने घर में ताला लगा दिया। आज जब महिला ताला खोलने गई तो दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और सारा वाक्य सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। उधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पिताजी का देखिए, हम लोग 5 बेटी और 1 बेटा है, और ये लड़की रहती है सेवा करती घर पे। ये घर हम लोग का 2 घर है यहाँ वहाँ। तो मेरे पिताजी को 22 साल से मेरे भाई से कोई संबंध नहीं रहा किसी तरीके का भी। हम लोग रहते थे, हम लोग देखते थे जो भी उनका तबियत खराब कुछ भी। ये घर मेरे पिताजी बेटी लोगों को लिख के दे दिए हैं, ये लड़की जो रहती है उसको भी दिए हैं। इस घर में कोई विवाद नहीं है, लिखित में है। आज सुबह लगभग 8:25 में 8:30 करीब मेरी 4 बुआ मेरा घर में हमला करवाई है पूरा सीताराम डेरा का लड़का लोग से, जिसमें कोला मुखी उन लोगों का पूरा सपोर्ट किया है और घर में ताला वाला मरवाई है, मेरा मुंह कान फाड़ दी है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है, मेरे मम्मी का साथ जोर जबरदस्ती इन लोग कर रहे थे। उस समय हम लोग ऊपर में थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इन लोग मेरे ताला काट रहे थे इन लोग। मेरी मम्मी मेरी बुआ नीचे गई, गेट के पास खड़ा हो गई, बोली कहाँ ताला काट रहे हो तुम लोग। तो मेरी मम्मी लोग को साड़ी वाड़ी टान दिया, खींच खाच के इन लोग को लेडीज़ लोग मार रही थी और पीछे में लड़का लोग था। तब तक हम बीच बचाव करने आए, मेरे साथ लेडीज़ लोग मारपीट की है, नौकरानी मारपीट की है और चेन छीना गया है मेरा भी, मेरा भाई का गला से भी, और 4-5 लड़का लोग उसमें सम्मिलित है। कोला मुखी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सरायकेला जिले के आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वरुण बेवरेज परिसर में बुधवार को हुए हादसे में मारे गए चालक तारकेश्वर सिंह के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी दिलाने की मांग पर आदितपुर के नेताओं का जमावाड़ा कंपनी परिसर में लगा। सभी कंपनी प्रबंधन के समक्ष 25 लाख मुआवजा और आश्रित की नौकरी की मांग प्रबंधन से कर रहे हैं। हालांकि चगड़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने औद्योगिक परिस्थितियों का आंकलन करते हुए मुआवजा की राशि 15 लाख तय कर दी है। उनको रगड़ के ठोक दिया, जिस कारण उनका यहीं पे मृत्यु हो गया। लोग हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, और उनके पीछे कम से कम कुछ नहीं तो 15 आदमी 16 आदमी परिवार के हैं। लोग का बात मैनेजमेंट को हम लोग रख दिए हैं। अब मैनेजमेंट उस पर डिसाइड कर रहा है और हमारे लोग बैठे हुए, थोड़ा देर में मैनेजमेंट जो हम लोग के डिमांड पे अपना निर्णय लेगा। फिर अभी मैनेजमेंट से बात हो रही है, अब लोग क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं। अरे हुआ ना डेट तो कंपनी में हुआ, हमने अवगत कर दिया, हम लोग बता दिया। विगत दिनों परसुड़ी थाना अंतर्गत परसुड़ी मंडी में हुए चोरी के मामले में बढ़ते व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए परसुड़ी थाने में व्यापारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहां थाना प्रभारी ने व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बाजार समिति है, बाजार समिति के गणमान्य व्यापारियों के साथ आए दिन कुछ हो रही घटनाओं के संबंध में हम लोग आपस में बातचीत किए हैं कि सुरक्षा ख्याल से हम लोग एक बैठक रखे थे। उस सुरक्षा के ख्याल से जो बैठक में हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। आगे उद्भेदन की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर सोनारी राम मंदिर को फिर से नए तरीके से रंग रोगन किया जा रहा है। पहले चरण में मंदिर परिसर में पेयजल व्यवस्था की गई। इस पेयजल व्यवस्था का उद्घाटन ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो ने फीता काट कर किया। वहीं विधायिका सविता महतो ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी लिया। और अभी जो पानी जल की नल की शुरुआत हुई है और
3 चरण में इसका सुंदरीकरण पूरा होगा 1 साल में, यही बोल के सबको धन्यवाद। सुंदरीकरण का और जीर्णोद्धार का काम ऑलमोस्ट हम लोग का 3 महीना चल चुका है। काफ़ी श्रद्धालुओं का इसमें सहयोग रहा है और जितना भी सहयोग सोनारी के वासियों कर रहे हैं उसके साथ साथ जमशेदपुर के भी बहुत सारा श्रद्धालु आकर जब से ये मंदिर का विकास और सुंदरीकरण का काम, पेयजल का व्यवस्था, यहाँ एक रहने के लिए एक व्यवस्था किया जा रहा है, एक अच्छा सा मंच बनाया गया है। सरायकेला थाना क्षेत्र के बाक्सर गांव के पास बीते रात्रि हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से दोनों घायलों को उपचार के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले आई, जहां चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु एमजीएम जमशेदपुर रेफर कर दिया। टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस कर नौकरी की बाट जोर रहे प्रशिक्षित श्रमिकों ने गुरुवार को AAITUC के नेता अंबुज ठाकुर से मुलाकात कर अपने लिए कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर नौकरी दिलाने की मांग की। देखिए, टाटा मोटर्स में विगेन 2017 में अप्रेंटिस कराया गया, यह कह करके कि आप टाटा मोटर का अप्रेंटिस कर लेंगे तो आप रोजगार के काबिल हो जाएंगे। और दुख की बात यह है कि अप्रेंटिस करने के बाद सन 2019 से अब तक जिन मजदूरों को अप्रेंटिस कराया गया वे आज दर के ठोकर खा रहे हैं। उसके उनके सीनियर को कंपनी बहाल कर लिया है और कुछ लोग जो बचे हैं उनको आज तक नौकरी में नहीं बुलाया गया। इन्हीं समस्या को लेकर के वे तमाम प्रशिक्षु हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने अपना फरियाद रखा है हमारे पास कि आप हम सबों का नेतृत्व करिए, प्रबंधन से बात करिए और करके इसका रास्ता निकालिए। सरायकेला खरसा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी थाना परिसर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग अभियान का अंदाज अलग था। वैसे चेकिंग में ना ही चालान काटा गया, ना ही कोई पनिशमेंट। वैसे वाहन चाहे बस हो या कार, बाइक हो या मोपेड, सभी को रोककर हेलमेट, सीट बेल्ट का जांच किया गया। वैसे हेलमेट, मास्क और सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाने वाले को रोककर समझाया गया कि हेलमेट क्यों जरूरी है। कुकड़ू से विद्युत मेहता की रिपोर्ट। अनुसार तिरुल्डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन भारत सरकार लाए हुए हैं उस पर साइबर क्राइम की ठगी भी हो सकती है। इस पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि किसी भी तरह का अननोन कॉल या मैसेजेस या कहीं से कोई लिंक पे क्लिक करने का आदेश है तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत चंद्रप्रभा नगर के 2 छात्र वीडियो गेम खेलने के क्रम में आपस में उलझ पड़े। मामला इस कदर बिगड़ा कि चाकूबाजी की नौबत आन पड़ी। दोनों छात्र आपस में उलझकर घायल हो गए, जिन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। हमको एक लड़का बोलता आके, मेरा दोस्त ही था, बोलता कि चलते खेलने। बोले नहीं अभी नहीं लगे, साइकिल खराब है। तो बोलता चल मेरा साइकिल में बैठ के चल। हाँ, उनको चंद्रावती नगर ले गया। उसके बाद ना बोलता चलते कोई चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद हमको झाड़ू में ढकेल दिया। उसके बाद पॉकेट से चाकू निकाला, मेरा हाथ से मारा। उसके बाद गला में मारने लगा। हम गला घुमा के तो इतना हो गया एकदम सिर में जो से मारा हमको। फ्री फायर के चलते दोनों एक ही साथ खेलते हैं ना। हाँ, उसमें 40 रुपये लगा। चाकू लेके वही आया था ठंडारी में, हमको ढेगला चाकू से मार रहा था। हम पकड़े उसको, फिर हम चाकू फेंके, देखो पत्थर उठा रहे, उठा हमको पहले मार दिया। उसका हम हाथ में तो रहे, पत्थर लेकर हम उल्टा उसको मार। जिला प्रशासन और जमशेदपुर अचेज द्वारा वेंडर जोन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस दौरान जमशेदपुर के अचेज द्वारा सांची जुबली पार्क के समीप बने वेंडिंग जोन को कृष्णा कुमार के नेतृत्व में साफ सफाई करवाया गया है। साफ सफाई के दौरान शहर के सभी दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें दुकान आवंटन कराया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को वेंडिंग जोन जो यहाँ पे चिन्हित किया गया था और उसको लेकर के आज यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और बहुत जल्द ही इसको हम लोग जो है सभी जो यहाँ के जो ठेले वाले हैं उनका एक सूची भी बनाया गया है। उस सूची से मिलान करके उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ उन लोगों को बसाया जाएगा। इसके अलावा जो जगह बचेगा और जो नए दुकानदार यहाँ वेंडर्स आए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। जमशेदपुर के बंगभाषी समुदाय के लोगों ने इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया है। वैसे इस साल सबसे अहम ये होगा कि जमशेदपुर से संचालित हो रहे सभी बंगभाषी सामाजिक संस्थाएं एक मंच पर आकर नेताजी की जयंती को यादगार बनाएंगी। गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगभाषी समुदाय के लोगों ने इनकी जानकारी दी। परसों जो नेताजी जयंती है सब बंगाली कम्युनिटी का एक साथ होकर हम लोग नेताजी जयंती मनाएंगे अम्बागान मैदान में।
इसके लिए हम लोग कल शाम को 7 बजे हम लोग 125 इस बार जन्मदिन नेताजी का है, हम लोग 125 तो दिया जला के हम उसका शुभारम्भ करेंगे। 23 तारीख को भी हम लोग शाम को नेताजी आमबागान मैदान में 125 दिया जलाएंगे।